हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और बुद्धा स्टडी सेंटर ढरा के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं सुरेंद्र कुमार आपके लिए सामान्य ज्ञान अचीवमेंट पब्लिकेशन से 50 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। इससे पहले आपको मैं 2-3 क्लास का अपडेट दे दिया है, यदि नहीं देखें देख लीजिएगा। चलिए, इसमें प्रश्न करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? 51 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुई आपका संश्लिष्ट रेशा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? चलिए, 52 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जवाब, कोयला। कोयला क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न, दूध है। दूध एक प्रकार का क्या है? चलिए, इसका भी 4 ऑप्शन है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलाइडी बिलियन है। आगे का प्रश्न देखिए, विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा ऑप्शन है? तो जवाब आपको बता दूं, जवाब है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। और देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में यदि चीन ऑप्शन में रहे तो कुछ दिन पहले का बुक यदि आप देखेंगे सामान्य ज्ञान दर्पण, तो उसमें चीन भी दिया गया था। यदि चीन रहे ऑप्शन में, ध्यान लगा के लगाइएगा। यूएसए अभी करंट के अनुसार है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका पदार्थ में सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? और स्वतंत्र रूप से रहता है उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल यानी अणु कहते हैं। सी आपका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वातावरण में सबसे सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो चलिए, 56 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी नाइट्रोजन। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? जवाब है इसका नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखिए, 57 नंबर प्रश्न है आपका, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? स्टेनलेस स्टील जो मिश्रण होता है, आपको मैं बता दूं, इसमें देखिए मिश्रण होता है 18% का। किसका किसका होता है? क्रोमियम और निकेल का। स्टेनलेस स्टील जो बनाया जाता है उसमें देखिए कहता है लोहे के साथ आपको मिलाया जाता है ये निकेल। आप देखिए 18% निकेल और क्रोमियम का मात्रा आता है। तो इसमें देखिए आपको क्या नहीं दिया? क्रोमियम नहीं दिया गया है। तो क्या जवाब होगा? निकेल आपका सही। अगला प्रश्न देखिए, प्रोड्यूसर गैस क्या है? चलिए, इसका जवाब क्या हो? प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है? CO+N2। CO+N2 प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका 59 नंबर। प्रश्न कहता है, LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ होता है? LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ होता है जिससे क्या होता है, यदि रिसाव होने लगे तो उसका पता चल जाता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एथिल मरकैप्टन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? 60 नंबर का जवाब क्या होगा? तो 60 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सोडियम एन डोडेसील, ये सोडियम एन डोडेसील, ये जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु गैस में उपस्थित नहीं है? वायु गैस में क्या उपस्थित नहीं होता है? कहने का अर्थ ये आपका प्रश्न था। इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन उसमें क्या था? नहीं था वायु गैस में। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 62 को। तो प्रश्न आपका कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रबर वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? चलिए, अब किसका वल्कनाइजेशन में प्रयोग करते हैं? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब, सल्फर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका, कॉस्टिक सोडे क्या कहता है? कॉस्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? कॉस्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपको मैं जवाब बता दूं, जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सोडियम क्या है? हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक
नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पूर्णतः ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी होती है? पूर्णतः ऑक्सीजन रहित कौन सी वस्तु है? चलिए इसका मैं जवाब आपको बता दूं 64 नंबर प्रश्न का, ऑप्शन डी क्या है? केरोसिन। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर प्रश्न है आपका, मीथेन में कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन हाइड्रोजन बंध एक कौन बनाता है? कार्बन और हाइड्रोजन बंध एक कौन बनाता है? चलिए कितना डिग्री कौन बनाता है इसको जानते हैं। चलिए जवाब हो जाएगा 65 नंबर का, 65 नंबर का बी नंबर आपका जवाब हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट का कोण क्या करता है? बनाता है। अगला प्रश्न देखिए, परम शून्य ताप बराबर होता है, परम शून्य ताप कितना डिग्री के बराबर होता है? कहने का अर्थ ये आपका प्रश्न था, इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, -273.15 डिग्री सी के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा स्रोत है? तो चलिए इसका भी जवाब जानते हैं 67 नंबर प्रश्न का। इसका जवाब हो जाएगा ऊन। ऊन क्या है? प्रोटीन का सबसे बड़ा क्या है? स्रोत है। अब देखिए दोस्तों, यदि मान लीजिए कोई प्रश्न इसमें यदि आपको लगे कि गलत है तो उसका मैं आपको कैसे बताऊंगा कि ये गलत है या सही है? आप सिर्फ कमेंट कीजिए और देखिए मैं उसका डिटेल आपको निकाल के जरूर बताऊंगा। उसको डिटेल से आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन हो सकता है मिस, क्योंकि इसमें मैं देखा है कुछ क्वेश्चन आपको मिस दे दिए, इसीलिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सुधार के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, गैसीय समीकरण PV बराबर NR दोस्तों अब देखिए यहाँ NRT होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया? PV बराबर RT में V का अर्थ किसके आयतन से है? तो इसका जवाब आपका है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? 1 लीटर गैस से। अगला प्रश्न देखिए, तापमान के समान रूप से बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है? इसका भी जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी गैस क्या होती है? सबसे अधिक मात्रा में फैलती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक नहीं है? कौन सा यौगिक नहीं? 70 का आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? हीरा आपका यौगिक नहीं है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए आपका 71 नंबर। तो प्रश्न आपका कहता है, पानी में फिटकिरी मिलाई जाती है। अब चलिए इसका कारण क्या है? पानी में जब आप फिटकिरी मिलाएंगे तो इसका जवाब है क्या है? क्या होता है? तो ऑप्शन सी है, बैक्टीरिया को मारने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, एक संतुलित रसायन समीकरण अनुरूप होता है, तो किसके अनुरूप होता है? तो 72 का आपको मैं सिंपली जवाब बता दूं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, पिंड संरक्षण के नियमों के अनुरूप होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाई मैटर से जुड़ी होती है? चार्ज की इकाई जो होती है ये मैटर से जुड़ी हुई होती है। चलिए अब किन्होंने बताया? तो इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी फैराडे ने। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में कौन सी वस्तु बिजली को ठोस रूप में जोड़ सकती है? बिजली को कौन सा यानी ठोस रूप में जोड़ सकता है कौन सी वस्तु? अब इसका जवाब हो जाएगा 74 नंबर का ऑप्शन 1, यानी ग्रेफाइट। अब देखिए दोस्तों, ये जो होता है ग्रेफाइट आपको विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है? क्या चीज है जो पूर्ण संख्या में हमेशा रहता है? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी परमाणविक संख्या जो होता है आपका पूर्ण रूप में होता है। अगला प्रश्न देखिए 76 नंबर। 76 नंबर आपका प्रश्न है, समान तापक्रम एवं दबाव की स्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है, यह कथन कहा गया। चलिए किसके द्वारा कहा गया? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब, यानी एवोगाड्रो के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? एवोगाड्रो के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर। चलिए अब देखते हैं 77 नंबर आपका प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड
हेमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण का नाम है, तो चलिए इस मिश्रण का क्या नाम है? आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या जो हो जाएगा कार्बोक्सी, क्या है? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। आपका बी नंबर जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ये आपका प्रश्न है 78 नंबर। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड अंतिम उत्पाद इसका होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान का निर्धारित करता है, यानी परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है? इसका जवाब आपको मैं बताया था, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इसका बी नंबर जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की, अब देखिए यहाँ कुछ छूट गया है, परपट्टी नहीं होना चाहिए, भूपर पट्टी में सबसे बाहुल्य तत्व है, यानी सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, यानी पृथ्वी के भूपर पट्टी में। तो 80 नंबर का आपका मैं सिंपली जवाब बता दूं, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है? 46.60%। सिलिकॉन 27.72%। और देखिए एल्युमिनियम होता है आपका कितना? 8.13%। अगला प्रश्न देखिए, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे, न्यूट्रॉन की खोज किन्होंने की? इसका जवाब आप जानते होंगे, जेम्स चैडविक। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया। अगला प्रश्न देखिए 82 नंबर प्रश्न है आपका, तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु समान द्रव्यमान संख्या है कहते हैं। अब चलिए समान यानी क्या कहता है इसमें? समान द्रव्यमान जो होता है उसको, यानी नाभिक का आवेश क्या होता है? भिन्न हो, लेकिन द्रव्यमान क्या हो? समान हो, उसको क्या कहते हैं? इसका जवाब है आपका 82 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, यानी समभारिक होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक होता है? अब गलनांक किसका उच्चतम होगा? तो चलिए दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा 83 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, NaCl। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, कौन सा विखंडित होगा? चलिए क्या विखंडित होगा? तो 84 नंबर का जवाब आपका बता दूं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, यानी सिल्वर नाइट्रेट। सी नंबर ऑप्शन आपका जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो, अब देखिए रखा जाने के बाद उसका क्या प्रतिक्रिया होगा? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी तांबा अवक्षेपित होगा। क्या होगा? तांबा अवक्षेपित हो जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है आपका, जल का क्वथनांक को डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो उसको किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका जवाब आपको बता दो, सिंपली जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, जल के वाष्प को दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर, ये आपका जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, जब किसी घोल को एक अर्धपारगम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को कहते हैं, इस घटना को क्या कहेंगे? 87 नंबर का जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए 88 नंबर प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न है आपका, पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो दोस्तों ये देखिए, आप देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, आप एक बार देख लीजिएगा और क्या आंसर होता है आप कमेंट कीजिए। मैं इसको, यदि ये मान लीजिए गलत लग गया तो इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका देखिए 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, यूरेनिया। ऐसे देख लीजिएगा आप बुक में क्या दिया गया है। यदि आप डिटेल से यदि कमेंट करेंगे तो मैं एक बार इस पर जरूर रिव्यू करूंगा और आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन डिटेल्स। अगला प्रश्न है, जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है। अब देखिए इसको किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या जवाब है? बी नंबर ऑप्शन, यानी द्रव स्नेही के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन की हानि अपचयन है, एक सेल के एनोड
पर जो प्रक्रम होता है उसे कहते हैं। अब देखिए उसको क्या कहते हैं, तो देखिए इसका जवाब आपका ऑप्शन है बी नंबर बिल्कुल सही जवाब, यानी क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अब देखिए इस प्रश्न को भी आप देख लीजिएगा, 91 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है। इसका देखिए जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, सीजियम। वैसे आप बुक में एक बार देख लीजिएगा डिटेल से। अगला प्रश्न देखिए, हीरा, हीरा है, हीरा क्या है, इसका जवाब आप जानते होंगे ऑलरेडी, जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्बन का शुद्ध रूप है, कार्बन का क्या है, शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न देखिए, बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। और देखिए ये क्वेश्चन आपको देता ही देता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है। इसका आपका ऑप्शन है डी नंबर बिल्कुल सही जवाब, CaOH हॉल्ट्रेस, CaOH का हॉल्ट्रेस। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका कंफ्यूजन का, इसको भी वैसे देख लीजिएगा। प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है, कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है उसमें भी हाइड्रोजन के परमाणु में। अब इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूट्रॉन नहीं रहता है, कहने का अर्थ ये है। अगला प्रश्न देखिए, रासायनिक यौगिक का एक उदाहरण है, रासायनिक यौगिक का यानी यौगिक कौन है इसमें, इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, जल है आपका यौगिक। 95 का ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। 96 देखिए, जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है, तो दोस्तों आप जवाब जानते होंगे, 96 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी उसका लोहे का भार बढ़ जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन कौन करता है, यानी कहने का मतलब ये है, तो इसका देखिए जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, मोमबत्ती का जलना जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखिए, जूते क्या सॉरी तो चूने, चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके बनने से होती है, यानी चूने से जो आप पुताई करेंगे घर को, उसमें किसके बनने से होती है, चमक जो होती है किसके बनने से। अब देखिए इसका जवाब आपको बता दूं, 98 नंबर का आपका जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब, यानी कैल्शियम कार्बोनेट क्या होना चाहिए, इसको इसी कारण से क्या होता है, यानी चूने से जब पुताई आप करेंगे तो उसकी चमक आती है। अगला प्रश्न देखिए, बायोगैस का तो बायोगैस, बायोगैस का प्रमुख अवयव है, क्या है प्रमुख अवयव, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब, यानी 99 नंबर प्रश्न का इसका जवाब क्या है, डी, यानी मीथेन। अगला प्रश्न देखिए, और आज का अंतिम प्रश्न है आपका, मैं कहा था 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सूरज। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।